पाकिस्तान के नेताओं से, पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों से तुलना की जाए तो उनकी मायूसी, उनके झुके हुए कंधे वो गवाही देते हैं कि कितना भी प्रोपेगेंडा कर लें वो लूजर्स हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा बोला। ये देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने जवानों के साथ कितना प्रकार का जोश है, वो जो उड़ी का कहता है हाउ योर जोश, वेरी वेल सर। तो ये सच्चाई है, भारत के अंदर एक खुशी की लहर है। जवानों नहीं, पूरा देश खुशी मना रहा है। जिस प्रकार से हमने 4 दिन में पाकिस्तान को एक प्रकार स्ट्रेटेजिकल डिफीट दे दी, हमने पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर बोगी था उसको एक्सपोज कर दिया। वो बार बार कहता था हमारे पास टेक्टिकल न्यूक्लियर हथियार हैं, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने बार बार ये बोला था कि अगर आप टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास पुख्ता सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, हम आपका नामो निशान मिटा देंगे। हम ट्राइड है, हम वो 4 देश हैं जो न्यूक्लियर हथियार आसमान, जमीन, समुद्र और समुद्र के नीचे कर सकते हैं। मुझे लगता है पाकिस्तान को अपनी असलियत पता लगी, उनको पता लगा कि भारत बहुत आगे है और पाकिस्तान में आज मायूसी है। आप देखें, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो घबराई हुई है, वो झूठ बोल रही है, अपने अवाम को गलत बता रही है। वो तो ऐसे बता रही है जैसे उन्होंने युद्ध जीता है। वो तो इनकी एक प्रकार से आपको भरा हुआ है इनके खून में झूठ बोलना, इसीलिए वो कर रहे हैं। मगर सच्चाई ये है, आपके सामने है कि भारत के प्रधानमंत्री जवानों के साथ हैं, खुशी की लहर है, जोश आई है और आज पूरा देश इकट्ठा है। कश्मीर से कन्याकुमारी, आदमपुर एयरबेस भारत का दूसरा सबसे बड़ा वायुसेना अड्डा है और हाल ही में जो भारत पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव रहा उसका केंद्र भी इसे माना जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ पर पहुंचना, यहाँ दौरा करना, इसके कई मायने, और अगर आप ये भी हमें समझा सके कि किस तरह से खास होता है ये आदमपुर एयरबेस। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो, ये सच्चाई है कि तीनों सेनाएं ने बहुत ही अच्छा काम किया, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। मगर जो एयरफोर्स ने भी डिस्प्ले किया है वो भी काबिल तारीफ है। ये इसीलिए उन्होंने, मुझे लगता है, ये सिलेक्ट किया है। और यही कहूँगा मैं कि बहुत बड़ी खुशी की बात है। पाकिस्तान जो हमारी एयर बेसिस को एक प्रकार टारगेट किया था उसने, मगर हमने सबको विफल कर दिया। 26 जगह पाकिस्तान ने ट्राई किया, मगर हमारा जो मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है उसने उनको सारे हवा में ही उनको एक प्रकार से बेकाब कर दिया। और भारत ने जब पलटवार किया उनकी 11 एयरफील्ड में, तो 11 की 11 जो एयरफील्ड है उनमें बहुत भारी नुकसान हुआ, इंक्लूडिंग सरगोदा, जहां पर पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो वेपन है, न्यूक्लियर साइट है। तो ये सच्चाई है कि अब आपके सामने है कि अब जो प्रधानमंत्री गए हुए हैं एयर बेस पे, और MiG-29 अभी दिखाया जा रहा है, सुकोई 30 MKI भी हैं वहाँ पर, मिराज 2000 भी हमारे पास है, हमारे पास रफेल थे, उसने बहुत ही अच्छा कार्य किया। जो स्कैल्प मिसाइल जो एक प्रकार है उसने कम से कम 10 से 12 जो टारगेट थे पाकिस्तान के अंदर 400 से 500 किलोमीटर, उनको भी हिट किया। तो सच्चाई है, खुशी की लहर है और आज प्रधानमंत्री अपने जवानों के साथ है और आज देखो कितना बड़ा जोश है। तो मुझे लगता है इतना बड़ा जोश जो देख के बड़ी खुशी हो रही है और मुझे लगता है पाकिस्तान को देख के डर लग रहा है। सर, एक सवाल ये भी उठ जाता है, देखिए कल पीएम का संबोधन, उसके बाद सीज फायर के बाद ये पहली मुलाकात, और हम आमतौर पर देखते थे दिवाली में ही जवानों से मिलने पीएम मोदी पहुंचते थे। तो ये तो मैसेजिंग ही नहीं बल्कि साफ तौर पर पीएम की ओर से कह दिया गया है कि जवानों के साथ पूरा देश खड़ा है, कोई भी आंख उठाकर हमारे देश की ओर नहीं देखे। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है जब से आए हैं वो हरदम दिवाली, होली जवानों के साथ मिलाते हैं। तो उनका मकसद, वो कहते हैं कि मैं अपनी फैमिली के साथ मिलाना चाहता हूं, और जो जवान हैं और जो भारत की फौज है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, वो उनके फैमिली मेंबर्स हैं। तो ये जब मैसेज प्रधानमंत्री पास करते हैं तो फिर आप देखें कि हमारा हर एक जवान देश के लिए एक प्रकार जान देने के लिए बिल्कुल तैयार रहता है। और आज हमारी फौज ने दिखा दिया कि हमने किस प्रकार से पाकिस्तान को 4 दिन में प्रश्न दे दी, और कहां हम और कहां पाकिस्तान। एक जो टेक्निकल सुपेरिटी हमने अभी जो दिखाई है पाकिस्तान के ऊपर, वो काबिल तारीफ है। आज पूरा वर्ल्ड देख रहा है भारत को कि 4 दिन के अंदर हमने क्या करके दिखाया पाकिस्तान को। पाकिस्तान की जो एक प्रकार न्यूक्लियर बोगी थी उसको भी एक्सपोज कर दिया। इन सब के बीच अपने दर्शकों को हम सुनाना भी चाहेंगे किस तरह से वहां जवानों का जोश देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच पा करके कितना उनका जोश आई था, सुनाते हैं एक बार।
और शिवाज साहब, ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए, इस तस्वीर में कई तरह के मैसेज छिपे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जैकेट पहनी हुई है वो भगवा कलर की जैकेट है। आपको बता दें कि पहलगाम में जिस तरह से धर्म पूछ करके मारा गया था, जिस कट्टरपंथी पागल मौलाना मुनीर की वजह से उसने ये कहा था हिंदुओं और मुसलमानों को भेदभाव पैदा करने की कोशिश की थी। शिवाज साहब, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की ये जैकेट भी मैसेज है, तस्वीरें भी मैसेज है, और वहां जो जोश वंदे मातरम के नारों में है, ये पूरा मैसेज है दुनिया के लिए। हाँ बिल्कुल है, जोश है पूरा। और देखो, भारत की जो फौज है वो एक प्रकार हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब इकट्ठे हैं। और हमारा जो एक गुलदस्ता है भारत की फौज में, हम MMG करते हैं कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा हम एक छत के नीचे होता है। और हमारा जो भारतीय जवान है वो अपने देश के लिए जान देता है, वो धर्म के नहीं है। हम धर्म सब बराबर हैं। और मुझे लगता है जो कार्रवाई की थी इन्होंने, शर्मनाक थी, जो पहलगाम में धर्म पूछ के लोगों को मारा गया।